आज नया क्लास है इसलिए सभी का माइनिंग प्लस में स्वागत है। हम लोग का जो आज कोर्स है वो है स्पेशल कोर्स ऑन लेजिस्लेशन, ठीक है। और इस बैच का जो नाम है ना, उस बैच का नाम प्रयास है। हम लोग का जो गेट की बैच चल रही है उस बैच का नाम यकीन बैच था। यकीन बैच है, ठीक है ना। यकीन यूपी पीएससी माइन इंस्पेक्टर और जो ईएमटी वाली कोर्स चल रही है उस बैच का नाम पराक्रम था। और ये जो स्पेशल कोर्स ऑन लेजिस्लेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें एक छोटा सा प्रयास है हम लोग का कि तुम लोग को लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी है ना, छोटा से छोटा चीज मतलब क्लियर हो जाए पूरा। इसलिए जो लेजिस्लेशन जो कोर्स है उस कोर्स का बैच का नाम है प्रयास, ठीक है। हम लोग प्रयास ही करेंगे, कोशिश करेंगे। हम लोग जो भी फैकल्टी है इसे पढ़ाने के लिए अपना बेस्ट देंगे, 100%, मोर देन 100% देंगे। अब तुम लोग से भी कोशिश करेंगे कि उतना आउटपुट हम तुम लोग से लें। मेरे बारे में बहुत लोग जान ही रहे होंगे क्योंकि सभी ओल्ड स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हुए हैं, एक दो कुछ कुछ नए लोग हैं। और दूसरा पटेल सर है। पटेल सर के पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, वो मोर देन 12 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है। अभी ये जो वो मैनेजर रैंक के हैं लेकिन एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं सीसीएल में। और उनके पास मतलब अभी जब क्लास भी ले रहे हैं तुम लोगों का, वाइंडिंग का हो गया और डीजे ईएमटी में बहुत सारे चैप्टर क्लास लिए हुए थे। तो वहां पे देखते होगे कि ये सर्कुलर के साथ बताते हो कुछ कुछ चीज है वो सर्कुलर की, सर्कुलर 1989 में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। मतलब लेजिस्लेशन का कुछ भी तुम कहीं से भी इनसे कभी भी पूछ सकते हो, ये हमेशा अपडेटेड है। पटेल सर, इनके बारे में कुछ भी कहें कम है लेजिस्लेशन को लेकर। सर्कुलर से पूछ लो, एक्ट, रूल्स, रेस्क्यू रूल, एमबीटीआर, कुछ भी कहीं से, ये सारा का जवाब इनके पास हमेशा अवेलेबल है। और दूसरा हम हो गए, मेरे पास भी वर्किंग एक्सपीरियंस 5 ईयर का मानकर चलो, और टीचिंग का साथ में अगर जोड़ देते हैं तो फिर 7 ईयर हो जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास होल्डर है। बाकी पढ़ाई के बारे में क्या करोगे जानकर, ठीक है। इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पूरा, ठीक है ना। सीएमआर 2017 पूरी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। जो मीथेन वाला पोर्शन है ना वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। और टोटल जो 264 सेक्शन है, रेगुलेशन है, वो पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। माइंस एक्ट 1952, मतलब ये सब को हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टोरी की तरह किसी भी चीज को पढ़ने से स्टोरी याद रहता है। तो हम लोग इसको एक फ्लो में पढ़ेंगे, स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि तुम लोगों को माइंड में सेट हो जाओ। अगर हम कुछ ऐसा बोल देंगे कि माइंस इंस्पेक्शन 14 दिन में करना है, या कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है माइंस में, तो उसका जो एक्सीडेंट का जो क्या बोलते हैं नोटिस जो है, नोटिस बोर्ड में 14 दिन के लिए रखना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट सिर्फ डाटा बताएं, डाटा वाइज बता दें 7 दिन 14 दिन, तो तुम लोग को याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, पूरा फ्लो में पढ़ाया जाएगा। उससे ये होगा कि तुमको पूरा जहां से जो लिंक हो सकता है, मान लो रेगुलेशन में कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, अगर रूल्स और एक्ट का कोई चीज आ जा रहा है तो हम लोग उसको लिंक करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। कभी अगर मान लो एक्ट पढ़ा रहे हैं और कहीं एमबीटीआर उसमें आ गया, ट्रेनिंग रूल का कहीं भी कुछ छोटा सा पोर्शन आ गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सबको एक दूसरे से लिंकअप करके पढ़े, क्योंकि माइंस एक्ट माइंस रूल वही चीज है, लिंक करके पढ़ाने वाला चीज है। कि कुछ चीज माइंस एक्ट में दे दिया है, कुछ चीज माइंस रूल में दिया हुआ है, तो वो माइंस एक्ट माइंस रूल क्लास जो है ना लिंक करके चलेगा।
माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल MVTR 1966। मतलब ये सब ऐसा चैप्टर है ना कि लड़का लोग छोड़ देता है पढ़ने के लिए, MVTR वगैरह नहीं पढ़ता है, लेकिन होता है एग्जाम में क्या, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आ जाता है, बहुत छोटा है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। क्रेच रूल भी वही है, 1 से 2 क्लास वाला ही है, कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यह कि क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्वेश्चन भी लड़का लोग से, क्योंकि पढ़ के जाएगा नहीं तो बनेगा नहीं। हम लोग टारगेट है कि लेसन का कोई भी जो उसके अंदर जो कोर्स आ रहा है ना, कुछ भी ना छूटे। माइन क्रेच रूल ये भी 1966 में आया हुआ है। माइंस रेस्क्यू रूल 1985। एक इसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल जो हम लोग IER 1956 था, उसको हटा के क्या कर दिया गया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। ये 2010 लाया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे था ना कि जो डंपर कहीं हॉल रोड में क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में जो ऊपर से हाई टेंशन वायर गया हुआ है, मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस क्या होना चाहिए ग्राउंड से, होल रोड से क्या होना चाहिए, डंपर से क्या होना चाहिए, रेस्ड मतलब अगर डंपर का डाला उठा हुआ है तो उस केस में क्या पोजीशन होना चाहिए, वोल्टेज क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये सारा चीज हम लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन में पढ़ेंगे। साथ में DGMS सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर और बीच बीच में जो उसका गजेट आते हुए रहता है ना, गजेट नोटिफिकेशन, वो गजेट के बारे में पढ़ेंगे। और अभी एक बार WCL में क्वेश्चन या ECL में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था कि अभी तक कितना नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो होता है उसका हम लोग रिकमेंडेशन पढ़ते हैं, वो क्या है उसका रिकमेंडेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज तुम लोग का कवर किया जाएगा, जिसके लिए कोर्स फी 3000 है, और उसमें स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स के लिए 500 का डिस्काउंट है। मतलब ओवरऑल जो कोर्स फी लगेगा 2500 कुछ रुपया लगेगा, ठीक है ना। और इसमें और ये हो सकता है कि 2500 कोर्स फी लग रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट में तुम लोग पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। दोनों इंस्टॉलमेंट, एक 1500 का और एक 1000 रुपीज का, ये इंस्टॉलमेंट रहेगा, ठीक है। कोर्स स्टार्टिंग में है कि अभी दुर्गा पूजा वगैरह आ रहा है ना, तो अल्टरनेट डे क्लास चलेगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अल्टरनेट डे क्लास लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास फुल फ्लेज में रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। किसी को कोर्स के बारे में कुछ डाउट और कि कोई सब्जेक्ट और कुछ छूट जा रहा है लेजिस्लेशन का, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ में हम लोग है ना डेली बेसिस पे, जैसे क्लास खत्म होता है, मान लो लास्ट में 5 से 10 मिनट है ना, हम लोग जो भी क्लास में पढ़ेंगे उसका MCQ क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, MCQ डिस्कस कर लेंगे क्लास में ही। और साथ में तुम लोग का वीकली मॉक टेस्ट होगा, वीकली मॉक टेस्ट। अभी जिस तरीके से DJ देशमुख में कोर्स मॉक टेस्ट हो रहा है ना DJ देशमुख का, उसी तरीके से जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज उस वीक में कवर करवाया जाएगा, उसका पूरा वीकली मॉक टेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन उससे टेस्ट में पूछा जाएगा। तब बहुत लोग है कि EMT में आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल ज्वाइन कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो अगर हम ये बोलना चाहेंगे, अगर जिसको स्टार्टिंग से ही क्लास करना है कि फिर रिकॉर्डेड वीडियो, एक बार क्लास मिस हो जाने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो का क्या बोले, एक तरीके से पूरा जमावड़ा लग जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना है लाइव क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि लाइव सेशन इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, उसमें मज़ा भी आता है पढ़ के। बाकी रिकॉर्डेड में ये है कि तुम मान लो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, सो गए हो, ये कोई देखने वाला नहीं। लेकिन लाइव में जितने लड़के लोग अटेंड करते हैं क्लास, सबसे कुछ ना कुछ नाम लेकर ही पूछते हैं। भाई बहुत लड़के लोग यहाँ पे अटेंड है, जैसे अभिषेक हो गया, स्मृति हो गया, सौरभ हो गया, शुभ हो गया, कि लाइव क्लास में सबका नाम लेते हैं कि शुभ समझ में आ रहा है, अभिषेक समझ में आ रहा है। इस तरीके से लड़का को लगता है कि नहीं सर हमसे भी पूछ सकते, तो वो एक अलग सा फीलिंग रहता है लाइव क्लास अटेंड करने का, ठीक है ना। और लाइव क्लास छोड़कर अगर रिकॉर्डेड में फिर जाते हो, तो फिर कभी लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते हो और रिकॉर्डेड में ही फंस कर रह जाते हो।
तो ना रिकॉर्डिंग कंप्लीट होता है सही से, ना लाइव तुम लोग करते हो। तो कोशिश ऐसा करना है कि हमेशा लाइव सेशन, लाइव क्लास में बने रहो। डेली तुम लोग क्लास का ओवरलोड भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि एक दो दिन, मान लो किसी एक दिन क्लास नहीं हुआ तो लड़का लोग तुरंत पूछता है सर आज क्लास नहीं हुआ, क्लास नहीं होगा। तो हमको ये बोलना है कि जिस दिन क्लास नहीं हुआ तुम लोग उस दिन और अच्छा से पढ़ना चाहिए, कि जो पढ़ाया गया है ना उसको रिविजन कर लो, जो पढ़ाया गया है उसको रिविजन कर। क्योंकि उसी केस में फिर हम अगर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ग्रुप में तो लड़के लोग से बनता नहीं है क्वेश्चन, कि अभी रिवीजन नहीं हुआ, तो वो नहीं सुनना चाहते हैं कि रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन करते हुए चलना है साथ में, जो भी चीज है साथ में कवर करते हुए चलना है। मान लो सीएमआर में 2 मंथ लगेगा पढ़ाने में, ठीक है ना, कि 2 महीना लगेगा पढ़ाने में, तो सीएमआर है कि 2 महीने में सभी का पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हम फिर उस केस में ये चैलेंज करते हैं, कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास किसी का भी पेपर उठा लेना, सीएमआर तुम लोग इजीली सोल्व कर पाओ। अभी जो हम लोग ईएमटी पढ़ाए हुए हैं, अभी ईएमटी में जो हम लोग वॉल्यूम 1, 2, 3 थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, इसमें पढ़ाने के बाद लड़के लोग हैं ना, गेट में जो थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है वो सोल्व कर पा रहे हैं। गेट का थ्योरी क्वेश्चन लड़के लोग सोल्व कर पा रहे हैं, गेट का थ्योरी क्वेश्चन, या मैच 2 कॉलम हो गया, या जो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, या अगर कहीं पे पाउडर फैक्टर या मान लो स्ट्रिपिंग रेशियो, ऐसा कहीं छोटा मोटा कुछ न्यूमेरिकल बताया गया है क्लास में, तो न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जा रहा है। लेकिन थ्योरी में 100% अगर गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, जो हम सब्जेक्ट में कवर किए हुए हैं, तो उसका 90% जरूर लड़का लोग से कवर हो जा रहा है। और जब भी हम ग्रुप में क्वेश्चन देते हैं, जब भी मेरा क्वेश्चन ग्रुप में रहता है, टेलीग्राम ग्रुप में बनाया गया है, या जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, तो वहां पे जब भी हम क्वेश्चन देते हैं ना, तो वहां पे क्वेश्चन गेट का रहता है, या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास वाले मैनेजर एग्जाम का होता है। तो इससे इजी ही लेवल रहता है माइनिंग सरदार ओवरमैन का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़ने के बाद तुम लोग का लेवल इस लेवल का हो जाता है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास गेट का, तो फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन का कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से जो भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तुम लोग को जरा से भी कुछ डाउट नहीं हो। कुछ डाउट होता है तो कभी भी 24/7 अवेलेबल होते हैं। बहुत लड़का लोग रात में भी 12 बजे पूछता है कि सर ये क्या होगा क्या होगा, तो उसमें भी रिप्लाई करते हैं। और बाकी तुम लोग मैसेज कर देना कि सर ये डाउट है, तो फिर जब भी अगर मान लो उस केस में हम रिप्लाई नहीं कर पाए एट ए मोमेंट, तो मैसेज कर देना, हम मैसेज के थ्रू भी कॉल बैक कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोर्स का डिटेल। अब स्टार्ट करते हैं, आज से थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो पहला क्लास में कुछ कुछ चीज देख लेते हैं रेगुलेशन के बारे में, ठीक है ना। किसी को डाउट? क्या बोल रहे हैं स्मृति? इसमें तुम लोग का गलती है कि तुम लोग ईएमटी पढ़े नहीं थे। ईएमटी क्यों नहीं पढ़े थे ये बताओ। तुम लोग जब डिप्लोमा कोर्स था तो डीए वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ना चाहिए था। और जब WCL में 100 मार्क्स आ सकता था, तो फिर तुम लोग 95, 92, 97 में क्यों रुके? जब इजी क्वेश्चन था, जहां पे इजी क्वेश्चन आया वहां पे फुल स्कोर नहीं कर पाए, और जहां पे टफ क्वेश्चन आया तो वो जो कट ऑफ मार्क्स था, वो कट ऑफ मार्क्स तुम लोग क्लियर नहीं कर पाए। तुम लोग का ये प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट यार, हम एक चीज देखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का कुछ है ना, नया नया फॉर्मेट भी बताया जाएगा, जैसे फर्स्ट क्लास में कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, टोटल जो रेगुलेशन है 260 है, ठीक है ना। 264 जो हम बताए थे 260 है, ठीक है।
टोटल जो रेगुलेशन में जो नंबर है वो 260 है, ठीक है ना। ये 264 याद आ गया था, रोहित शर्मा कहीं 264 रन बनाया था ना, वो याद आ गया था, ठीक है ना। ठीक है, WCL अपीयर नहीं कर पाया सर। अच्छा, WCL अपीयर नहीं हो पाया ना, तो